So now we will start chapter number 6, subject English, chapter number 6, playing in the park. Playing park meaning जहाँ हम पार्क में प्ले करते हैं वो पार्क में देखा होगा आपने, बहुत सारे स्लाइड स्लीम्स बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम प्ले करने के लिए होती है, और हम बहुत सारे गेम्स भी वहाँ प्ले करते हैं. ओके. It is evening. Mr. Rao is getting ready to take her children to the park. It is evening. Mrs. Rao is getting ready to take her children to the park. Mr. Rao जो है वो इवनिंग में अपने बच्चों को पार्क में लेके जाती है. मम्मी लेट्स गो टू द पार्क. बच्चे अपनी चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा लेट्स गो टू द पार्क, कि हम पार्क में चलें. तो उनकी मदर रिप्लाई करती है, ओके आनिया एंड एडी गेट रेडी, टेक योर बॉल एंड योर बॉटल ऑफ वाटर. आनिया एंड आदि को उनकी मदर बोलती है कि ओके आप लोग रेडी हो जाओ, हम लोग रेडी है, और अपनी वाटर बॉटल और बॉल अपने साथ ले लो. मम्मी कैन बोलू कम टू प्लीज़, ही लव्स टू रोल ऑन द ग्रास. भोलू कौन है? उनका एक पैट है जो उनके घर में है. बोलते हैं मम्मा कैन बोलू कम टू, क्या बोलू भी हमारे साथ चल सकता है? प्लीज़ ही लव्स टू रोल ऑन द ग्रास, वो भी ग्रास पर ऐसे रोल करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा. ओके बोलू कैन कम टू. उसकी मदर बोल देती है कि ओके बोलू को भी हम अपने साथ ले सकते. तो बड़े खुश हो जाते. जब भी हम खुश होते तो ये करते ना हुर्रे, वैसे वाली करते. वेट आदि, ओके आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द स्लाइड, है ना. आदि जो होता है वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द स्लाइड. मम्मी आई वॉन्ट टू गो ऑन द स्लाइड टू, है ना. तो आनिया भी बोलती है, वो बोलती है कि मम्मा, आदि बोलता है कि आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द स्लाइड, मुझे स्लाइड पर प्ले करना है. और आनिया भी बोलती है मम्मा आई वॉन्ट टू गो ऑन द स्लाइड टू, मुझे भी स्लाइड पे जाना है. ओके वेट आदि लेट्स द स्विंग स्टॉप फर्स्ट. वो बोलती है कि देखो पहले वहाँ जो है पहले उनको करने दो. तो आदि बोलता है ओके मम्मा, ओके गो डोंट. वो बोलने के बाद आता है आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द स्लाइड. उसको स्लाइड पे खेलना होता है. तो उसकी मदर बोल देती है नहीं, वहाँ पहले ऑलरेडी और कोई है तो आप उसको पहले उसका टर्न होने दो, उसके बाद आपका आता है. तो बोलता है ओके मम्मा, ओके गो डोंट पुश एनीवन, गो वन बाय वन, है ना. फिर वो जैसे स्लाइड पे जाते हैं तो उसकी मदर बोलती है कि है ना किसी को पुश नहीं करना है, आपको वन बाय वन प्ले करना है. ओके फिर वो रन करने लग जाते हैं और अदर गेम्स प्ले करने लग जाते हैं. बी केयरफुली. जब वो स्लाइड पे देखते हैं कि वहाँ पहले से कोई है तो वो नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं. ओके फिर बोलता है, फिर उसकी मदर बोलती है बी केयरफुल. जब भी आप लोग भी प्ले पार्क में जाते हैं तो हमको केयरफुली होना चाहिए, है ना. फिर कहीं भी हमको लग जाती है, चोट हो जाती है, इसलिए. लुक भोलू इज़ रनिंग. देखो आप पिक्चर में दिख रहा है कि आन्या और एडी दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि देखो भोलू रन कर रहा है ऑफ आफ्टर रियाज बॉल. कहाँ रन कर रहा है वो? रिया की बॉल के पीछे. शी इज़ क्राइंग. बोलते हैं लुक बोलू इज़ रनिंग. देखो बोलू रन कर रहा है और रिया की बॉल के पीछे रन कर रहा है. शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है. रोहन इज़ पिकिंग अप अ स्टोन. और रोहन क्या करता है, जैसे ही वो देखता है कि रिया की बॉल उसने लेके वो किया है तो वो एक स्टोन उठाता है, एक स्टोन को पिक करता है. पिकिंग उसको उठा रहा है. I will not let him throw the stone at Bholu. I will not let him throw the stone at Bholu. और हमको उसको बोलना चाहिए कि तुम ऐसा मत करो और भोलू के ऊपर ये थ्रो मत करना. ओके रोहन स्टॉप. जैसे आदि बोलता है रोहन स्टॉप, रुक जाओ. वी मस्ट नॉट हीट एनिमल. वो एक हीट एनिमल नहीं है. जब हम कोई भी एनिमल, आप सबने देखा होगा कि जब भी हम उसके पास से निकलते हैं तो ऐसा होता है कि जब भी हम उसको स्टोन से उसके ऊपर थ्रो करते हैं
तो परेशान हो जाते हैं, वो हमको हिट करने लग जाता है, हमको मारने के लिए आता है ना। बट भोलू ऐसा नहीं था, तो आदि उसको यही कहने गया था कि रोहन स्टॉप, वी मस्ट नॉट बीट एन हीट एनिमल। वो हीट एनिमल नहीं है, किसी को मार नहीं सकता है। ही ओनली वॉन्ट टू प्ले विथ यू, वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। भोलू गिव मी द बॉल। अब भोलू से वो बोल रहा है कि भोलू गिव मी द बॉल, तुम्हारी बॉल मुझे दे दो। गुड डॉग, और भोलू वो बॉल लाके रोहन को दे देता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, बट हर चैप्टर के बाद में मैं आपको उस चैप्टर की पूरी एक स्टोरी बना के बताती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगी। देखो, हम सभी पार्क में जाते हैं, पार्क में प्ले करने के जाते हैं। तो मिस्टर राव जो है वो अपने बच्चों को, आनिया एंड आदि, दोनों को वो पार्क में लेके जाती है। दोनों पार्क में बहुत इंजॉय करते हैं। और जब वो स्लाइड पे जाते हैं तो उनकी मदर बोलती है कि पहले वहाँ जो है, पहले आप, उनका टर्न है, पहले वो स्लाइड पे प्ले कर ले, उसके बाद वो आप चले जाना। बोलती बी केयरफुली, जब भी आप प्ले कर रहे होगा पार्क में तो आपको बहुत केयरफुली होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है, वो दोनों प्ले करते हुए रहते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे ठीक है, देखो भोलू 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 रिया की बॉल के पीछे भाग रहा है, बट रिया रो रही है उसको देख के कि कहीं, और रोहन जो है वो उसके ऊपर स्टोन लेके ऐसे थ्रो करने वाला होता है। जैसे वो पिक करता है, स्टोन को उठाता है, उसके ऊपर थ्रो करने वाला होता है। तो आदि बोलता है कि रोहन स्टॉप, ये ऐसा एनिमल नहीं है जिसके ऊपर आप हिट करोगे या ये आपको परेशान करेगा, ये ऐसा एनिमल नहीं है, सिर्फ वो आपके साथ प्ले कर रहा था। तो समझ में आ जाता है। फिर आदि बोलता है कि बोलू गिव मी द बॉल, ये बॉल मेरे पास लाओ। तो बोलू जल्दी से लेके आ जाता है। तो वो बोलता है गुड डॉग, ये बहुत अच्छा डॉग है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप पार्क में प्ले करने जाते हो, सारे एनिमल्स ऐसे नहीं होते जो हमको हिट करते हैं। जब हम उन्हें परेशान करते हैं और हम उनके ऊपर कोई भी स्टोन थ्रो करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, तो वो रिप्लाई में हमको परेशान करते हैं ना। तो आप सबको भी पार्क में जब भी आप प्ले करने जाओ तो आपको केयरफुली रहना है और ऐसे किसी एनिमल्स को परेशान नहीं करना है। एनिमल्स होते हैं बट वो इतने ख़राब नहीं होते कि हमको हिट करें। ओके, सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।